वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ान जी की और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली मुग़ल एम्पायर में हुआ था। वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और तत्वज्ञानी थे 19th सेंचुरी के। उनको कुरान की नॉलेज थी, वो कुरान में एजुकेटेड थे और उनको साइंसेस की भी नॉलेज थी, वो साइंसेस में भी एजुकेटेड थे। अब सर सैयद अहमद ख़ान जी का कहना है कि मुस्लिम्स को अगर आगे बढ़ना है मॉडर्न समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में, अगर उनको साथ चलना है तो उनको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुस्लिम्स की कंडीशन में सुधार लाएगी। तो इसलिए वो कहते थे कि इंग्लिश भाषा का उपयोग होना चाहिए और वो उन सभी चीज़ों के ख़िलाफ़ थे जो समाज में अंधविश्वास और बुराइयों का कारण थे, जो उस समय समाज में फैली हुई थी, जैसे जात पात हो गया, जैसे सती सिस्टम हो गया। ही आल्सो एडवोकेटेड द इंटरफेथ। वो कहते थे कि हमें दूसरे धर्मों के प्रति भी संवेदना होनी चाहिए, दूसरे धर्मों के प्रति भी जानना चाहिए ताकि उनसे भी कुछ नॉलेज हमें मिल सके। तो वो खुद एक स्कॉलर थे क्रिश्चियनिटी के। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर रिसर्च की हुई है, शोध किया हुआ है और उन्होंने एक किताब लिखी थी, कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। एंड ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ उर्दू एज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स। तो वो कहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और सामान्य भाषा के रूप में वो उर्दू को लेके आते हैं। और वो कहते थे कि उर्दू भाषा का उपयोग गवर्नमेंट के ऑफिस में भी होना चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया था कि वो उर्दू भाषा का उपयोग करें। सर सैयद अहमद ख़ान हैज़ ऑफ्टन बीन क्रिटिसाइज्ड एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सर सैयद अहमद ख़ान का क्रिटिसाइज़ होता है, उनकी आलोचना होती है कि ये उनके दिमाग की उपज है कि दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। वो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी विचारधारा से ही ये दो नेशन सेपरेट हुए हैं। लेकिन एमिनेंट हिस्टोरियन अनिल सील का कहना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि सर सैयद के टाइम पे ना तो कोई कंट्री का कॉन्सेप्ट था, ना कोई नेशन का कॉन्सेप्ट था। नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप से आया था, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान जी के टाइम के बाद आया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी रखी थी, बल्कि उस वक्त नेशन और देश, कंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी उनकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सर सैयद अहमद ख़ान जी की। और अंत में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।